प्रस्तुत है अनिल शेखर अमस की कहानी तारापीठ की छाया का 7वां भाग। ये कहानी आप हर्षवर्धन की आवाज में सुन रहे हैं। बाजार में सारी खरीदारी पूरी हो गई और मैं वापस लौट रहा था। वही साधु शमशान वाला बाजार में मिल गया। हम दोनों ने साथ में चाय पी। चाय पीने के बाद साधु मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने पूछा, कौन से गुरुजी? तो उसने बताया कि मेरे गुरुजी जो शमशान के बाबाओं के प्रमुख हैं वो तुमसे मिलना चाहते हैं। बाजार से आने के बाद मेरे पास भी कुछ काम नहीं था। रात को भोजन करना नहीं था, इसलिए फ्री था। तभी कपालिनी ने कान में आवाज लगाई, चले जाओ। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं रात को लगभग 8 बजे तारा मंदिर के पास मिलूंगा। उसने हामी भर दी। मैं घर आ गया। बनर्जी दादा इंतजार में थे। उन्होंने मुझे एक छोटी सी बोतल दी। उसमें लाल रंग का कुमकुम जैसा कोई पदार्थ था। मैंने प्रश्नवाचक निगाहों से उनकी तरफ देखा तो उन्होंने बताया, यह कामिया सिंदूर है। देवी को इसका अर्पण बहुत पसंद है। विशेष कार्यों की पूर्ति के लिए देवी को अर्पित करने से कार्य निर्विवाद रूप से पूरा होता ही है। मैंने उसे लेकर प्रणाम किया और फिर मैंने पूछा, दादा ये मिलता कहाँ है? दादा ने बताया, ये कामाख्या पीठ की पहाड़ियों में पाया जाता है और इसका बड़ा महत्व है। ये तेरे काम आएगा। बोतल मैंने जेब में डाली और कमरे के अंदर सामान रखा। चाय पीने के लिए दादा की तरफ से आवाज आ चुकी थी। जब तक चाय पी तब तक 7:30 बज चुके थे। मैं शमशान की ओर निकल पड़ा। तारा मंदिर पहुंचा और माताजी को प्रणाम करके अपने ज्ञान के अनुसार पूजन समर्पित किया। तब तक साधु आ चुका था। उसने अपना नाम गोपाल दास बताया था। गोपाल ने मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया। मैं उसके साथ चल पड़ा। मसान के अंदर बनी हुई झोपड़ियों में से एक झोपड़ी में वो मुझे लेकर गया। झोपड़ी 2 भागों में बटी थी। सामने की तरफ साधना करने की जगह थी। एक धूनी जल रही थी। त्रिशूल जैसे अघोरी साधु सामान वहां पर जमीन पर पड़े हुए थे। एक आसन भी लगा हुआ था और उस आसन के नीचे खोपड़ी का हिस्सा नजर आ रहा था। जो साधक अघोरी साधना में सिद्ध होते हैं वे मुंडासन का प्रयोग करते हैं, अर्थात नर मुंड को अपने आसन के नीचे सिद्ध करके रखते हैं। गोपाल दास ने बताना चालू किया, गुरुजी का नाम प्रचंडनाथ है। वे पंचमुंडी आसन पर बैठते हैं और कई सालों तक कामाख्या में तपस्या करके आए हैं। पिछले 10 सालों से तारापीठ में ही साधना कर रहे हैं। तारापीठ के शमशान में सबसे वरिष्ठ साधु हैं। उनकी आयु करीब 70 साल की है। इतना बताते बताते गुरुजी अंदर से बाहर आ गए। हम दोनों ने उनको प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया। गोपाल को उन्होंने कुछ इशारा किया। वो झोपड़ी से बाहर निकल गया। प्रचंडनाथ जी ने अपनी पंचमुंडी आसन पर बैठकर मां को प्रणाम किया और मुझे गहरी निगाहों से देखा, जैसे वो मुझे नापने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ क्षणों तक उनकी दिप दिप करती तेजस्वी आंखें मुझ पर टिकी रहीं। उसके बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव उभरे। मुझसे पूछा, अघोरानंद, साधना कैसी चल रही है? मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, तारा माई और आप लोगों की कृपा से ठीक है। प्रचंडनाथ जी ने कहा, बेटा, मेरे पास एक दुर्लभ तांत्रिक वस्तु है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए तुमको एक परीक्षा देनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मुझे कपालिनी का संकेत प्राप्त हो चुका था, इसलिए मैंने सहमति में सिर हिलाया। बाबा प्रचंडनाथ ने आगे कहा, बेटा, मैं पंचमुंडी आसन पर बैठकर साधना करता हूं। तुम इसके बारे में जानते होंगे? मैंने कहा, बाबा, थोड़ा बहुत जानता हूं। आप और प्रकाश डालेंगे तो ज्यादा बेहतर जान पाऊंगा। बाबा ने कहा, अघोर साधना में सिद्ध साधक ही मुंडासन पर बैठने के अधिकारी होते हैं। जैसे जैसे साधनाओं की उग्रता बढ़ती जाती है, मुंड की संख्या भी आसन के नीचे बढ़ती जाती है। पंचमुंडी आसन श्रेष्ठतम आसनों में एक होता है। ये जिस पर मैं बैठा हुआ हूं वो पंचमुंडी आसन है। इन आसनों की विशेषता ये होती है कि ये केवल समर्थ साधकों को ही अपने ऊपर बैठने देते हैं। कोई सामान्य व्यक्ति इस पर बैठ जाए तो ये मुंड उसे उठाकर फेंक देते हैं। इन आसनों पर बैठकर साधना करने का फल ठीक वैसा ही होता है जैसे शवासन पर बैठकर साधना करने का। इतना कहकर उन्होंने मेरी तरफ देखा, जैसे मेरे भावों को पढ़ रहे हो। प्रचंडनाथ आगे बोले, तुम्हारी योग्यता मैं समझ रहा हूं, लेकिन तुम्हें मेरे इस आसन पर बैठकर यह सिद्ध करना होगा कि तुम उस तांत्रिक वस्तु के योग्य अधिकारी हो। मैंने पूछा, कितनी देर बैठना होगा बाबा जी? क्योंकि 11:30 बजे मुझे अपनी साधना करनी है। बाबा जी का उन्मुक्त अट्टहास झोपड़ी में गूंज उठा।
जय भोले, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उन्होंने कहा, तुझे बैठकर केवल माई का ध्यान लगाना है और अघोरेश्वर महादेव के मंत्र की एक माला फेरनी है। ज्यादा से ज्यादा इसमें घंटा भर लगेगा। उस समय लगभग 8:30 बज रहे थे और मेरे पास पर्याप्त समय था। मैंने हामी भर दी। बाबा ने धुनी की आग को कुरेदा। धुनी की आग भभक कर जल उठी। बाबा ने मुंडासन और माई को प्रणाम किया और नीचे उतरने के बाद मुझे आसन पर बैठने का संकेत किया। मैं उनके चरण स्पर्श कर आसन की ओर बढ़ा। आसन के 2 फुट दूर पहुंचते ही मुझे अपने पांव में जलन सी महसूस हुई। ये सुरक्षा घेरा था जिसे भेद कर मुझे अंदर जाना था। हर फील्ड में जिस प्रकार किसी भी उच्च श्रेणी के मिलने के लिए परीक्षा देनी होती है या किसी स्पर्धा में सफल होना होता है, ठीक वैसे ही अघोर साधनाओं में भी आगे की श्रेणी में पहुंचने के लिए आपको अपनी क्षमता दिखानी और साबित करनी पड़ती है। अब समय था कि मैं सुरक्षा चक्र को भेद कर आगे बढ़ूं। मैंने प्रचंडनाथ जी की ओर देखकर आंखों ही आंखों में अनुमति मांगी। उन्होंने मुस्कुराकर अनुमति दी। मैंने शांति मंत्र का जाप करते हुए सुरक्षा घेरे को शांत किया और आगे बढ़ा। इस बार पांव में जलन महसूस नहीं हुई। थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे जोर का धक्का लगा और मैं लड़खड़ा कर पीछे हट गया। मैं बड़ी सहज स्थिति में आगे बढ़ रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि जब बाबा मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं तो मुझे सिर्फ जाकर बैठना है, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं था। मुझे किसी वीडियो गेम की तरह कई लेवल की परीक्षा देकर आगे बढ़ना था। गेम के हर लेवल में अलग अलग किस्म की रुकावटें पार करनी थी। धक्का लगते ही जहां मैं लड़खड़ा कर पीछे हटा, वहीं कमरा फिर बाबा प्रचंडनाथ के अट्टहास से गूंज उठा। अघोरानंद, तू पंचमुंडी पीठ पर बैठने जा रहा है। इसे बच्चों का खेल मत समझ, सावधानी से आगे बढ़। इतना सुनकर मेरे दिमाग की बत्तियां जलीं और मैं अपने अघोर रूप में आया। मैंने कपालिनी को याद किया, मंत्रों से अभिमंत्रित किया, अघोरेश्वर महादेव को प्रणाम किया और अपने गुरु मंत्र से स्वयं को रक्षित करके सर्वेश्वर मंत्र का जाप प्रारंभ करते हुए अपनी जेब से काली मिर्च के दाने निकालकर आसन की तरफ उछाले। ये मंत्र भगवान शिव के सबसे उग्र रूप का मंत्र है, इसलिए लगभग 90% बंधन इस मंत्र के द्वारा टूट जाते हैं। मैंने जैसे ही काली मिर्च के दाने उछाले, विस्फोट जैसी आवाज आई और ऐसा लगा जैसे कोई कमरे से निकल कर भागा। अब की बार बाबा प्रचंडनाथ का अट्टहास और जोरदार था, साथ में उनकी तालियों की आवाज भी थी। बोले, शाबाश, आगे बढ़। मैंने फिर कदम आगे बढ़ाया। अब मैं पूरी तरह से सावधान था। हर सूक्ष्म गतिविधि पर मेरी नजर थी। मैंने देखा उस मुंडपीठ के चारों तरफ शक्तियां जो डाकिनी तुल्य लग रही थी, वो मौजूद थी। उनको संतुष्ट किए बिना उस पीठ पर बैठना नामुमकिन था। मैंने कपालिनी को फिर से याद किया, अपने झोले में से द्रव्य और खंड निकाले। मैंने डाकिनी की साधना कर रखी थी। डाकिनी का सूक्ष्म स्वरूप मेरे मानस पटल पर स्पष्ट हुआ और फिर सामने रखे हुए पीठ पर स्थापित एक शक्ति का स्वरूप मेरे सामने उपस्थित था। यह लगभग 3 फुट ऊंचे गहरे काले रंग की शक्ति थी, जिसके चेहरे पर सिर्फ एक आंख थी और पूरा सिर गंजा था। एक आंख की वजह से चेहरा भयंकर भयानक लग रहा था। वो एक शव की पीठ पर विराजमान थी। उसके बाएं हाथ में एक रक्त से भरा हुआ खप्पर था, जिसमें कुछ बोटियां भी पड़ी हुई थी, जिसमें से एक बोटी निकालकर वो चबा रही थी। कच कच की आवाज कमरे में गूंज रही थी। उसके मुंह के साइड से खून गले तक बह रहा था। डाकिनी को प्रसन्न करने के लिए हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसको भरपूर सम्मान देना चाहिए। किसी भी प्रकार का विकृत स्वरूप होने पर भी साधक के हृदय में घृणा, जुगुप्सा जैसे भाव उत्पन्न नहीं होने चाहिए। इससे डाकिनी जल्दी प्रसन्न होती है। मैं अपनी डाकिनी साधना के दौरान ऐसे ऐसे स्वरूप देख चुका था। मैं समझ गया कि ये माई का मुझे बरगलाने का प्रयास है। मैंने मुस्कुराते हुए सहज स्वरूप में उनको द्रव्य और खंड अर्पित किया, जिसे ग्रहण करके वो शांत हो गई। इस प्रकार उस मुंडपीठ की एक रक्षक शक्ति को मैंने शांत कर लिया था। अब 3 और बाकी थे। दोस्तों, ये कहानी और ऐसी और भी कहानियों के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिलिपि FM टाइप करना है और आप इसको इंस्टॉल करके ढेर सारी कहानियां सुन सकते हैं और उसके बाद लॉगिन करके आराम से अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया।